हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर से हम अपनी बुक हनी ड्यू के सबसे पहले चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यानी कि स्टूडेंट्स, बात होने वाली है क्रिसमस फेस्टिवल के बारे में। हम जानते ही हैं कि जो क्रिसमस फेस्टिवल है उस त्योहार पर गिफ्ट्स लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, सेंटा क्लॉज आते हैं जो कि सबके लिए गिफ्ट्स यानी कि प्रेजेंट्स लेकर आते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि कोई ऐसा क्रिसमस प्रेजेंट, कोई ऐसा क्रिसमस का गिफ्ट होने वाला है जो कि दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट है। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा जानना कि ऐसा कौन सा गिफ्ट हो सकता है जो कि किसी को पूरी दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट लग रहा है। तो ये गिफ्ट क्या है ये तो हमें चैप्टर को अच्छे से रीड करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, आपको एक छोटा सा हिंट जरूर दे देता हूं कि हमारा जो चैप्टर है ये बात कर रहा है एक ऐसे पीरियड के बारे में, हिस्ट्री के ऐसे टाइम के बारे में जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट एक रोल प्ले करता है सभी की हिस्ट्री के लिए, जो कि है वर्ल्ड वॉर वन। यस स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जो टाइम बीता है उस समय की बात यहां पर इस चैप्टर में की जाने वाली है। तो चलिए फिर जल्दी से इस चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को रीड करने के साथ, और ये देखेंगे कि आखिर दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट क्या होने वाला है। तो चलिए रीड करना शुरू करते हैं। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk। तो यहां पर जो हमारे नरेटर हैं, जो कहानी को सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक जंक शॉप में, यानी कि एक कबाड़ी की दुकान में, जहां पर चीजें, पुरानी चीजें रख दी जाती हैं फिर उन्हें रिपेयर करके बेचा जाता है, ऐसी एक दुकान थी ब्रिडपोर्ट में। वहां पर मुझे क्या दिखाई दिया? एक रोल टॉप डेस्क दिखाई दिया। रोल टॉप डेस्क बेसिकली एक ऐसा डेस्क है जिसके ऊपर काफी सारे ड्रॉर्स हैं। ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से ओपन किया जा सकता है, उसके अंदर आप सामान रख सकते हैं। इस तरीके का एक डेस्क इन्हें दिखाई दिया है। The man said it was early 19th century and oak। तो कहते हैं कि जो दुकानदार है उसने कहा कि अर्ली 19th सेंचुरी में बनवाया गया था और ये जो ओक की लकड़ी से बना हुआ है। I had wanted one, but they were far too expensive। तो यहाँ पर हमारे नरेटर कहते हैं कि मुझे हमेशा से ऐसा डेस्क चाहिए था, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं। This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वाला जो स्पेशली ये जो डेस्क है ये काफी बैड कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में नहीं था। क्या क्या दिक्कतें थी? इसकी जो ऊपर वाला रोल टॉप था, इट वाज इन सेवरल पीसेस, काफी टूटा फूटा सा था। वन लेग क्लमजीली मेंडेड, यानी कि इसकी एक जो पैर है, एक जो लेग है, वो क्लमजीली मेंड किया गया था, यानी कि सही तरीके से उसे जोड़ा नहीं गया था, रिपेयर नहीं किया गया था सही तरीके से। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, यानी कि इसके एक तरफ पर जलने के काफी सारे निशान थे, स्कॉच मार्क्स थे। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और इसीलिए जो दुकानदार है वो इसका काफी सस्ते में बेच रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और मैंने सोचा कि मैं इसे रिस्टोर यानी कि इसे रिपेयर कर सकता हूं। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। तो कहते हैं कि इसको रिपेयर करना एक बहुत बड़ा सा रिस्क है, पता नहीं मैं इसे रिपेयर कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, और ये एक चैलेंज होने वाला था मेरे लिए, लेकिन ये चैलेंज मुझे लेना ही था। I paid the man and brought it back to my workshop at the back of the garage। तो कहते हैं कि मैंने वो जो टेबल है वो खरीदा और मैं उस टेबल को लेकर अपने गैराज के पीछे बनी हुई जो वर्कशॉप है वहां पर आ गया। I began work on it on Christmas Eve, right? तो मैंने इसके ऊपर क्रिसमस ईव के दिन काम करना शुरू कर दिया, यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले काम करना शुरू कर दिया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers। जो रोल टॉप है, जो ऊपर वाला पार्ट है, उसे इन्होंने completely रिमूव कर दिया और ड्रॉर्स को बाहर खींचकर निकालने लगे, क्योंकि उन्होंने रिपेयर करना था उसे। The veneer had lifted almost everywhere। It looked like water damage to me। तो कहते हैं जो विनीर है, विनीर बेसिकली क्या होता है कि जब आप लकड़ी के ऊपर ना एक बड़ी ही पॉलिश्ड सी एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं किसी दूसरे वुड की या फिर प्लास्टिक की लेयर चढ़ा देते हैं ताकि नीचे वाली जो वुड है वो कवर हो जाए अच्छे से, राइट, उसे कहा जाता है विनीर। तो कह रहे हैं ये जो विनीर है ना, ये काफी ज्यादा उतरी हुई है, हर जगह से उखड़ सी रही है, और मुझे लगता है ये पानी की वजह से हो रहा है। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk। तो कह रहे हैं कि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जो आग है और जो पानी है दोनों ने ही इसे बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है। टेकन देयर टोल मतलब डैमेज कर दिया है इस डेस्क को। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट। तो कहते हैं कि जो आखिरी ड्रॉर था वो काफी ज्यादा फंस गया था, अटक गया था, उसके अंदर निकल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। In the end, I used brute force। तो कहते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश करी कि बड़े आराम से, प्यार से उसे निकालूं, लेकिन जब वो नहीं निकला तो मैंने बड़ी जोर से उसके ऊपर फोर्स लगाई। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer। तो यहाँ पर कहते हैं कि मैंने बड़ी जोर से उसके ऊपर एक मुक्का मारा और एकदम से जो ड्रॉर है वो बाहर निकल कर आया और उसके अंदर से मुझे एक शैलो स्पेस, एक उतली सी जगह दिखाई दी, वहां पर एक सीक्रेट ड्रॉर बना हुआ था। अरे वाह, यहां पर कुछ सीक्रेट बातें होने वाली हैं, चलिए देखते हैं क्या होगा। There was something in there, और उस सीक्रेट ड्रॉर में कुछ था।
वाओ! आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने वहां अंदर हाथ डाला और अंदर से एक ब्लैक टिन का बॉक्स निकाला। Sellotaped on the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915। राइट, तो यहां पर लिखा हुआ है कि इन्होंने देखा, जैसे ही उस बॉक्स के ऊपर देखा तो देखा कि एक नोट चिपका हुआ है, एक पेपर चिपका हुआ है सेलो टेप से, जिसके ऊपर लिखा गया है कि ये जो नोट है ये किसी ने बड़ी ही ना शेकी हैंडराइटिंग में, जैसे कि किसी के हाथ कांप रहे हो, इस तरीके से लिखा हुआ है। और लिखा क्या है? जिम्स लास्ट लेटर, यानी कि ये जो है ये जिम का लास्ट लेटर है, जिसे कि रिसीव किया गया है January 25, 1915 को। राइट, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और साथ ही में लिखा गया है कि इसे मेरे साथ दफना दिया जाए जब समय आएगा, यानी कि जब मेरी मौत हो जाएगी तब इस लेटर को भी मेरे साथ दफना दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong for me to open the box, but curiosity got the better of the scruples। तो यहां पर कह रहे हैं कि मुझे पता था कि उस लेटर को निकालना, उस लेटर को पढ़ना, खोलना बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी मेरे मोरल्स जो है वो मुझे ही करने के लिए नहीं कह रहे थे। ना जाने किसका लेटर है, मैं उसे क्यों पढूं, राइट? लेकिन जो मेरी क्यूरियोसिटी थी ना, वो सब चीजों को ओवरकम करके आगे निकल गई। यानी कि जो मेरी जानने की इच्छा थी कि इस लेटर में क्या होगा, क्या लिखा गया होगा, मेरी ये जो क्यूरियोसिटी थी इसे मैं दबा नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरी जो हेजिटेशन थी कि मैं इस लेटर को ओपन करूं ना करूं, वो दब कर रह गई और मैंने उस लेटर को ओपन किया। राइट, इट यूजुअली डज। और यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा बहुत बार होता भी है, राइट, कि जो मेरी क्यूरियोसिटी है ना वो बाकी चीजों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। कह रहे हैं कि बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था। द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो एनवेलप है उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा गया था, जिसके ऊपर क्या लिखा था? मिसेस जिम मैकफर्सन। यानी कि यहां पर कहा गया है कि यहां पर जो लेटर है वो किसके लिए लिखा गया है? मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए लिखा गया है ये लेटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें समझ में आ गया कि जो जिम है वो उसका पूरा नाम क्या है? जिम मैकफर्सन। और उसकी जो वाइफ है जिसका नाम है मिसेस जिम मैकफर्सन, उनके लिए लेटर लिखा गया था, जिसका एड्रेस भी साथ में दिया गया है। I took out the letter and unfolded it। मैंने वो लेटर बाहर निकाला और उसे लेटर को खोला। It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914। तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही मैंने उस लेटर को खोला तो वो लेटर लिखा गया था पेंसिल से, जिसके ऊपर डेट लिखी गई थी December 26, 1914। यानी कि 1914 ईयर जो है उसके दिसंबर के 26 डेट को, यानी कि क्रिसमस के जस्ट नेक्स्ट डे इस लेटर को लिखा गया था। और ये जो लेटर है रिसीव हुआ था January 25, 1915 को। ऑलमोस्ट एक मंथ के बाद ये लेटर मिसेस जिम मैकफर्सन को मिल गया था। राइट स्टूडेंट्स, तो अब देखना ये होगा कि हमारा ये जो लेटर इन्हें मिला है इसके अंदर क्या निकल कर आने वाला है। और अभी तक किसी क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में तो बात की नहीं गई है, तो क्या इस लेटर के अंदर क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में बात की जाएगी? वेल, ये तो हमें पता चलेगा इस चैप्टर के फर्दर पार्ट्स को रीड करने के बाद ही। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को रीड करना शुरू करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।